ध्यान दो बुआ, है ना, केमिस्ट्री है क्लास 9 का, है ना, पहला लेसन पदार्थ के बारे में जानेंगे। ध्यान दो, क्या है रे? पदार्थ है। क्या है हुआ? पदार्थ। तो ध्यान दो, पदार्थ होता है क्या, है ना, पदार्थ है क्या, समझेंगे। तो देखो, वे सभी चीजें जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, जो जगह घेरता हो तथा जिसमें कुछ भार हो, उसे कहते हैं पदार्थ। वे सभी चीजें, चीजें मतलब कोई भी वस्तुएं, कोई भी चीजें मतलब कोई भी चीज को बातें बोल रहे हैं, है ना। तो वे सभी चीजें जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, जो जगह घेरता हो, जो जगह घेरता हो, और जिसमें कुछ भार हो। आयतन का मतलब उसे द्रव्यमान, बड़े वजन, है ना। तो वे सभी चीजें जिसमें आयतन हो, जो जगह घेरता हो तथा जिसमें कुछ भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ कहते हैं। मान लो कि ये बोर्ड जो है हमारा क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। बताओ, ये जो है इसका जो आयतन है बुआ, उतना ही आयतन का रहेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक है, कहीं भी इसको ले जाएगा उठा के भी तो इतने जगह घेरेगा। अगर इससे नहीं रहेगा जगह, बाद में सचेत रहेगा पूरा इमला, तब है ने, तो छोटा को रूम में लेके जाके दिया देगा नहीं। तो इसी को कहते हैं पदार्थ। माने इसके पास आयतन है, जगह भी घेर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से अलग जगह ले रहा है ने, तो जो जगह घेरता, जिसमें कुछ भार हो, इसमें वजन है कि नहीं। देखो एक अंगुली पर उठा के पता चल जाएगा भाई कि नहीं वजन। तो इसमें क्या है रे? है ने, भार होता है। माने जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो? आयतन हो, जो जगह घेरता हो तथा जिसमें कुछ भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज, आदमी भी खुद एक पदार्थ है बुआ। जैसे हम है ना, तो हम भी एक क्या है बुआ? पदार्थ। क्या है रे? पदार्थ। बताओ, हमारा भी कुछ वजन है, हमारे वजन है कि नहीं, भार है कि नहीं? हम सबके पास भी भार है, वजन है। जैसे कितना केजी नहीं कहता है, 45 किलो 50 किलो, तो क्या है? भार है। अब बताओ, और जगह हम गिर रहे कि नहीं, इतना हम डिस्टेंस ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई आके खड़ा हो सकता है, ज्यादा होगा तो हमारे कंधे पर या बैठ सकता ही करेगा, ये तो नहीं। अब हटाइए नहीं कर सकता है बुआ। यहाँ पर तो हम अब खड़ा है तो स्थान घेर लिए कि नहीं। जैसे वजन हो गया, जैसे आयतन, जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो? आयतन। आयतन जैसे, है ने। और ध्यान दो, जगह, जगह जैसे इतना दूर घेर रहे हैं बुआ, है ना। और क्या है? भार हो, माने जिसमें आयतन हो, जो जगह घेरता हो, जिसमें कुछ क्या हो? भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। समझा अब पदार्थ क्या है? जैसे ये क्या है? ये भी अपने आप में एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। इसको जहां भी रखेंगे, है ना, जहां भी रखेंगे वो जगह इतने ही घेरेगा, कहीं भी, है ना। तो इसको पिचका सकता है, छोटा कर देगा, नहीं। ये क्या है? वो पदार्थ है। तो वे सभी चीजें जिसमें आयतन हो, जो जगह घेरता होता था, जिसमें कुछ भार हो, उसे क्या कहते? पदार्थ। क्या कहते? पदार्थ। बोलो, वे सभी चीजें, वे सभी चीजें जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, जो जगह घेरता हो तथा जिसमें कुछ भार हो, उसे क्या कहते? उसे क्या कहते? बोलो, वे सभी चीजें, वे सभी चीजें, वे सभी चीजें जिसमें आयतन हो, जो जगह घेरता हो तथा जिसमें कुछ भार हो, उसे क्या कहते? उसे क्या कहते हैं? जैसे लकड़ी, लकड़ी भी एक पदार्थ है। वो लकड़ी क्या है? और कुर्सी भी क्या है? और लोहा भी क्या है? कागज भी क्या है? पदार्थ है। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। और मनुष्य भी अपने आप में एक क्या है? पदार्थ। आया समझे कैसे पदार्थ है बुआ, है ना। और पदार्थ किसको नहीं कह सकते हैं, है ना। ऐसे सब चीज तो लोग पदार्थ ही है ना। ध्यान दो, एक और सटीक डिफिनेशन है बुआ, जिससे हम अपने ज्ञान इंद्रियों से भी देखते हैं, जिससे हम ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं। ध्यान दो, तो ज्ञान इंद्रियां 5 होते हैं, है ना। ज्ञान इंद्रियां 5 होते हैं, हिंदी हम भूल जाते हैं इसके। जैसे आई, ईयर, नोज, स्किन। अब इसका हिंदी करते हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये सब क्या है? है रे ज्ञान इंद्रिया। कौन है रे? ज्ञान इंद्रिया। क्या है रे? ज्ञान इंद्रिया।
तब पूछना या कोई पूछेगा कि ज्ञान इंद्रिय कितने होते हैं? 5। ज्ञान इंद्रिय कितने होते हैं? 5। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब है। हाँ, तब पदार्थ किसको नहीं कह सकते हैं? हाँ, वे सभी चीजें जिसमें ना तो आयतन हो, ना तो जगह घेरता हो, ना तो जिसमें कुछ भार हो। माने ना तो आयतन हो उसके पास, उस चीज के पास ना तो आयतन रहेगा, ना तो जगह घेरेगा, ना तो भार रहेगा, उसे ही पदार्थ नहीं कहेंगे, उसे पदार्थ नहीं कहेंगे, है ना। जैसे मित्रता वैसे दोस्ती, फ्रेंडशिप बन गया, बताओ, तो उसके पास आयतन रहेगा कि कितना जगह घेरेगा, दोस्ती पता चलेगा कि कितना जगह घेर रहा, इसका वजन कितना है ना। प्रेम इसको तोड़ सकता है कि कितना प्यार कर रही है तो ये प्रेम हो गया। और जैसे कि इसके पास आयतन है, प्रेम कभी जगह घेरेगा? जगह घेरता है, जगह घेरता तो ऐसा ऐसा बहुत प्रेम करने वाला है दुनिया में, तब पता चलता है कि वही सब लपेट लिया है सब, हम सब कुछ बाजो नहीं किया है नहीं। तो देखो, मित्रता, प्रेम, स्नेह, घृणा और गंध, है ना। गंध बताओ, जैसे कोई चीज, जैसे रास्ता में देखते कुत्ता बिलाई से मर जाता है तो देखता है उसका गंध फैलता है, तो ज्यादा दूर तक फैलता है बुआ, चलो ठीक है, लेकिन फैलता है, लेकिन बताओ उसके पास भार होता है, कितना ही फैल रहा है पता हो, 1 किलो की 2 किलो नहीं। हाँ, ज्यादा बोल सकता है कि लगता है 1-2 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा गंध आ रहा है, लेकिन बताओ उसका तो वजन नहीं बता सकता है, जगह, उस जगह कितना घेर रहा है। जैसे उसका स्मेल आ रहा है तो स्मेल का जगह घेर सकता है? नहीं। और ना तो उसके पास आयतन हो, ना तो उसके पास आयतन हो, माने जिसके पास ना तो आयतन, ना तो जगह घेरेगा, ना तो जिसके पास कुछ भार हो, उसे ही क्या कहेंगे? ना तो पदार्थ कहेंगे, पदार्थ नहीं कहेंगे। जैसे मित्रता, प्रेम, स्नेह, घृणा, गंध, ये सब क्या है रे? पदार्थ नहीं होते हैं बुआ। एक आता है वस्तु, क्या है? वस्तु। पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी चीजों को क्या कहते हैं? पदार्थ से बनी चीजों को क्या कहते हैं? पदार्थ से बनी चीजों को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जैसे पदार्थ, लकड़ी एक क्या है? लकड़ी एक क्या है? पदार्थ, पदार्थ है ना। और लकड़ी से देखो क्या क्या वस्तु बनता है? कुर्सी, बेंच, टेबल, पलंग, चौकी, ये सब क्या है रे? ये सभी पदार्थ है, लेकिन वस्तु अब बन गया। क्या बन गया? वस्तु। क्या बोले? पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। तब ये क्या है? लकड़ी ये क्या है? लकड़ी ये क्या है? पदार्थ है। तो लकड़ी से देखो क्या क्या वस्तु बन सकता है? कुर्सी, बेंच, टेबल, पलंग, चौकी, ये सब क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है ना। अगर यहाँ पर भी कुर्सी दे देते हैं, चाहे पलंग दे देते हैं, कुछ भी, तो ये भी आ जाता पदार्थ में, आ जाता। ये भी एक प्रकार के पदार्थ ही है, पदार्थ भी है, वस्तु भी है। वस्तु किससे है? मिलकर बना है, तो लकड़ी से, लकड़ी से मिलकर बना है। तो वस्तु पूछेगा तो बता देंगे ना वस्तु क्या है? तो पदार्थ से बनी चीजों को क्या कहते हैं? पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु। देखो ध्यान दो, पदार्थ 5 होते हैं, है ना। मुख्य रूप से पदार्थ 5 होते हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सब क्या है रे? 5 गो पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? 5 पदार्थ होते हैं। अब ध्यान देना है, पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ के गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है बुआ। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? हाँ, पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान। कोई दिक्कत? क्या होते हैं बुआ? रिक्त स्थान होते हैं, है ना। जैसे कपड़ा भी एक क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। कपड़ा भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। लेकिन इस पर पानी गिराओ तो बता, ये पानी सोख लेता है कि नहीं? तो इसके बीच जो है रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान है, तो उन्हें पनिया को सोख लिया। अगर नहीं रहता तो वो पानी सोखता नहीं। हाँ, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ध्यान से देना होगा। पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है? गतिशील होता है। पदार्थ के कण जल्दी जल्दी आएगा, पूरा स्पीड से आएगा। कैसे? जैसे नल देखता है, नल से जब खोलता है वो पानी गिराता है, तुरंत गिर जाता है, तुरंत गिर करता है। जब ऐसे इसको काट भी देते हैं तो तुरंत पकड़ लेता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है ना। तो निरंतर मतलब लगातार। तो पदार्थ के कण क्या होता है? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील। पदार्थ के कण जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है वो? जब देखता है पानी को जब ऐसे करता है, काट भी देता है तो ठीक है, बंद हो गया, लेकिन छोड़ता है तो तुरंत एकदम खींच लेता है कि नहीं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है। तब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करते हैं। तब बता, पदार्थ के कणों के बीच कैसा स्थान? पदार्थ के कणों के बीच कैसा स्थान? पदार्थ के कण
क्या होते हैं? निरंतर गतिशील। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील। गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में यहाँ तक है ना? अब जानेंगे पदार्थ की अवस्था। क्या जानेंगे? हाँ, पदार्थ की अवस्था हुआ है ना। तो देखो पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस है ना। नहीं पढ़ी होगी स्टेट्स ऑफ मैटर, इंग्लिश में पढ़ी होगी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस प्रकार से तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यही होता है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव्य, गैस। अब जानेंगे ठोस होता है क्या, ठोस है क्या, है ना। तो ठोस देखो समझना अच्छे से पूरा, ठोस है क्या चीज। जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। उसे कहते हैं ठोस। मतलब ठोस किसका प्रकार है? मतलब कि पदार्थ की अवस्था है ना, तो वे सभी पदार्थ यहाँ वे सभी पदार्थ बोलेंगे। वे सभी क्या? पदार्थ जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन निश्चित रहेगा। हाँ निश्चित, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? ठोस कहते हैं। जैसे देखो ये क्या है? बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है। इसका आकार और आयतन निश्चित है। आकार मतलब यहाँ से यहाँ तक रहेगा अभी, है ना। आकार हो गया, आयतन ये जो जगह घेर रहा है उतना ही जगह घेरेगा, है ना। तो आकार और आयतन क्या होता है वो? निश्चित। अगर ऐसा होता, अगर अनिश्चित रहता ठोस का, तो ये मान लो कि हम छोटा को बोर्ड लाते, इतने को बनवाते, घींच के लंबा कर देते कि नहीं। अगर ठोस का जो है आकार और आयतन अनिश्चित होता, अनिश्चित मतलब होता है इसको जहां तक ले जा सकते हो, है ना। अनिश्चित का मतलब फिक्स बोल दे, फिक्स नहीं कहता है। दुकान में जाता है फिक्स प्राइस है 999 रुपया, है ना। अरे 999, 899, 199, 299 होता है ना। तो फिक्स प्राइस, तो ऐसी जो है उससे 1 रुपया ना तो ज्यादा देना है ना तो कम, उतना का उतना ही। तो ऐसी हुआ, इसका आकार और आयतन ना फिक्स होता है, निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित, है ना। तो बताओ इसका ये भी क्या है? एक प्रकार का हुआ ठोस है। ये भी क्या है? ठोस है। ठोस है हुआ, इसका आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित। इसका आकार और आयतन दोनों क्या है हुआ? निश्चित। ना फिक्स इतने को रहबे करेगा, इतना 10 साल के बाद भी मार्कर को देखेंगे ने, तो इससे ना तो कुछ घटेगा ना तो बढ़ेगा, इतना के इतना ही रहेगा वो। तो इसका आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे का वो बड़ा सा पत्थर देखो, और पत्थर जो है 5 साल के बाद भी देखना तो पत्थर में कोई अथी नहीं होगा, है ना, उतना के उतना ही रहेगा। तो उसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। इससे पता चलता है ठोस का आकार और आयतन क्या होता है हुआ? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, है ना। जैसे चीनी, बालू, नमक, पत्थर, ईंट, गिट्टी। अगर ऐसा रहता हुआ एक आध 2 ईंटा लगा देते, अपने आप मकान तैयार हो जाता, जैसे घींच के, है ना। हाँ, आकार और आयतन उसका निश्चित होता है, वो ठोस नहीं है। अगर ईंटे इतना वो तो इतना वो रहेगा, है ना। तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे कहते हैं ठोस। तब ठोस समझ में आ गया? ठोस में दिक्कत नहीं दिक्कत। ठोस का थोड़ा सा गुण देख लो। ठोस जो होता है ना, इसका जो है आकार और आयतन निश्चित बोल दिया है। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। इससे दबाया नहीं जा सकता। दबेगा बुआ? नहीं दबेगा, है ना। जैसे बेंच को ही दाबो, दबाएगा? इसमें क्या है? ठोस है बुआ। मन एक चीज ध्यान रखना, जिससे हम दबाते हैं लेकिन दबता नहीं, वो क्या है? ठोस है। बर्फ भी एक ठोस है बुआ। बर्फ क्या है? ठोस है बुआ। बर्फ क्या है बुआ? ठोस है ना। बर्फ क्या है? ठोस है, क्योंकि इसे भी नहीं दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। तो जिसे हम नहीं दबा सकते, मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता, है ना। इसका जो है घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। मतलब कि जैसे बर्फ जो होता है ना, पूरा सटल ने पूरा रहता है। ठोस जो होता है, बताओ इसमें कहीं छिद्र दिख रहा है? पूरा सटा हुआ होता है, पूरा घना होता है, पूरा घना होता है। पता चलता है कि यहाँ खाली स्थान है, नहीं पता चलता है। तो इसका जो है घनत्व उच्च होता है। घनत्व मतलब इसका जो घनत्व है, घने एकदम पूरा घना जैसा एकदम पूरा एकदम, है ना। इसका जो है एक दूसरे जो पदार्थ है वो सटा हुआ है कि नहीं। हाँ। तो इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। उच्च मतलब हाई होता है, माने कभी कम नहीं होता। घनत्व इसका उच्च होता है। ये बहते नहीं,
ठोस बहता नहीं है। बताओ, ईटा पत्थर को रख दो, अपने आप गिरे जाएगा, बहेगा। बहना मतलब कि जैसे पानी उनी बहता है ने? जैसे तरल पदार्थ जो बहने वाला होता है वो अपने से बहता है। तो बताओ ये बहेगा रे? ये बहता नहीं है, ये बहता नहीं है। और बर्तन को पूर्ण रूप से भरता नहीं है। बताओ, बर्फ को जो है बहुत सारा बर्फ लो और कहीं न कहीं बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरेगा, कहीं न कहीं खाली रहबे करेगा। कितना तुम डाल दो लेकिन खाली रहबे करेगा। जैसे तुम जो है मान लो गिट्टिए भरो, ठोस है गिट्टी और बर्तन को एकदम भर दो, बर्तन तो ठीक है भरा रहेगा लेकिन देखना कहीं ना कहीं तो नीचे खाली रहेगा। रहता है कि नहीं खाली? ऐसी पनिया डालने पर 2 लीटर भी डाल लेता है, खाली है तो है बुआ। तो पदार्थ जो है, पदार्थ का ठोस का कार्य इतना निश्चित, इसका दबाए ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। इसका घनत्व उच्च होता है, पूछेंगे इसका गुण बताओ तो इसका कार्य इतना निश्चित होता है, इससे दबाया नहीं जा सकता है, इसका घनत्व उच्च होता है और ये बहते नहीं है, बहता नहीं है बुआ, बहता नहीं है। ठोस बहता है कि नहीं? नहीं बहते, ध्यान से सुनना। और बर्तन को पूर्ण रूप से भरता नहीं है, बर्तन को नहीं भर पाता है पूर्ण रूप से। पता ईट पत्थर ये सब कभी पूर्ण रूप से भरता है नहीं। कुछ भी जैसे चीनियाँ लग रहे तुमको तो भर दिया, अरे खाली है बीचे बीचे में कहीं जगह है नहीं। जैसे मान लो छोटा छोटा कण है बुआ, ये मान लो कि ऐसे है नहीं, तो ये मान लो कि अभी मान लो ठोस है, तो इसको जो है ना हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको यहाँ पर ला रहे हैं। तो बता ये ऐसे सजा देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बताओ कहीं ना कहीं खाली जगह हो जाएगा कि नहीं? बताओ ये बीच में खाली है कि नहीं? खाली है नहीं। फिर इसी को कहते हैं ठोस भरता नहीं हुआ, मैंने बर्तन को पूर्ण से हाँ लगेगा कि वो फूल हो गया लेकिन कहीं न कहीं खाली रहता है। तो ठोस जो है बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरता है। आया समझे? अब इसका गुण पांचों, इसका घनत्व बराबर सूत्र ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में टेस्ट में लेंगे तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है? घनत्व का अति घनत्व बराबर क्या होता है? सूत्र बुआ द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? हाँ, द्रव्यमान का यह SI मात्रक होता है केजी। क्या होता है? केजी है ना। घनत्व का यह SI मात्रक होता है किलोग्राम। केजी का मतलब होता है के से किलो, जी से ग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आयतन मापने के लिए साधारण मात्रक होता है लीटर। क्या होता है? लीटर। क्या होता है रे? लीटर। जैसे पानी उन्हीं किलो में मापती है कि लीटर में कहता है 1 लीटर पानी 5 लीटर। तेल उल क्या चीज? तेल अरे बोल देता है गाँव भाषा में 1 किलो तेल 2 किलो, लेकिन लीटर वगैरह में मापा जाता है। ये सब क्या चीज में? लीटर। जैसे किरासन तेल लाने जाती है तो बताओ नहीं कहती है 2 लीटर मिल रहे हैं, होता है कि नहीं? तो ऐसे उस समय लीटर में मापते हैं। आयतन को मापने के लिए साधारण मात्रक होता है लीटर। क्या होता है? लीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। द्रव्यमान का मात्रक केजी। घनत्व का मात्रक हाँ किलोग्राम। बताओ ठोस पूरा रूप से क्लियर। अब चलेंगे द्रव। क्या चलेंगे हुआ? द्रव। ठोस क्लियर। अब द्रव देखो क्या है? द्रव। अच्छा ठोस सब पकड़ लेगी ने? कोई भी चीज को देखते के साथ ठोस पकड़ लेगी, देख लेंगे और दबा के देखना फील पार करता है कि दब जाता है तो ठीक है, नहीं दबता है नहीं दबेगा समझ जाना क्या है रे? ठोस है। क्या है? ठोस है। हाँ तो ज्यादा हाँ ध्यान दो। तो नहीं देखेंगे भैया। अच्छा ठीक है। अब द्रव चलते। क्या रे? द्रव देखो क्या है? क्या है? हाँ, वे सही पदार्थ जिसका आकार जो होता है ने, आकार अनिश्चित होता है। हाँ, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ध्यान रखना, आयतन निश्चित। देखो समझाने के बाद तुम क्लियर हो जाएगा दोनों। अभी लग रहा होगा कि कहीं बोलिए जी फिर बाद में। अब इसको इरेज कर देते हैं। देखो समझना हुआ। मान लो कि 1 किलो दूध लाए। 1 किलो दूध लाए। मान लो 1 किलो दूध हाँ है ने। 1 किलो क्या रे? दूध लाए। हाँ गाय का। चलो ध्यान दो।
अब देखो बुआ, आकार और आयतन। आकार जो होता है अनिश्चित बोले हैं, आकार क्या है? अनिश्चित। द्रव का बोल रहे हैं, ठोस का नहीं बुआ। ठोस का तो आकार आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार जो है अनिश्चित। अनिश्चित। और आयतन क्या होता है? निश्चित। ध्यान देना बुआ, ये द्रव के केवल बात कर रहे हैं। द्रव, ठोस, द्रव। द्रव देखो तो इसका आकार आयतन निश्चित। अच्छा बताओ, 1 किलो दूध लाए है ना, पहले था प्लास्टिक में, तब प्लास्टिक के आकार क्या था? प्लास्टिक कौन था? प्लास्टिक बनिया लग रहा था, पोचवा आता है ना नदी किनारे, 25 रुपये में देता है बुआ, है ना, सुधा शुद्ध दूध। हाँ 25 रुपये तो हो गया, आधा किलो है, 1 किलो 45-50 रुपये नहीं, तो देखो बड़ा वाला 50-55 ने। चलो तो वो बड़का दूधा तो उसी के आकार के है। अब उसको दूधा को क्या किए ने, अब ये हम डाल दिए मने कि कदी में, बाल्टी में, मान लो छोटा बाल्टिया में है ना, तो बाल्टी में डाल दिया, तो बाल्टी के आकार का हो गया है ना। ना तुम कहेगा ना डिब्बा में डाल दीजिए, तो डिब्बा के आकार का बन गया। डिब्बा के बन होता है कि नहीं? होता है ना। कहेगा नया मगवा में डाल दो, तो मगवा जैसा बन जाएगा, मग्गा के आकार के बन रहा है ना। लोटा में डालेगा, लोटा में आकार के। अब कहेगा पॉलीथीन में डाल दो, तो पॉलीथीन के जैसा बन जाएगा, पॉलीथीन में। कटोरा में डालेगा, कटोरा माने जिसमें डालेगा उस आकार के बन जाएगा। इसलिए कहते हैं ठोस अति द्रव का आकार जो है अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में डालेगा उस बर्तन के आकार हो जाएगा। आया समझ में? द्रव माने जिस बर्तन में तुम डालेगी ने उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा, तो अनिश्चित है। किसी भी बर्तन में तुम डाल सकती है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। बताओ 1 लीटर दूध है, नहीं कि अब यो बढ़ जाएगा, बाल्टी में डालेगा तो 2 लीटर हो जाएगा, आधी में डालेगा 3, ऐसे 4 ही ना। ये क्या है? आयतन फिक्स रहेगा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर नहीं रहेगा पूरा। अगर ऐसा होता कहते कि नहीं भैया आकार चेंज हो रहा है तो आयतन भी चेंज होना चाहिए। नहीं, आयतन 1 लीटर है तो 1 लीटर नहीं होगा। अरे तुम जिस बर्तन में डाल रहा है तो उस बर्तन के आकार का हो रहा है, लेकिन बताओ इसका आयतन तो वही नहीं है। 1 लीटर के दूध आके इधर उधर इधर उधर इस बर्तन में उस बर्तन में डाल रहा है, तो बताओ कह सकते हैं कि आकार अनिश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन एकदम फिक्स होता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। आया समझ में? देखो डिफिनेशन क्लियर हो गया। तो इसका ऐसे बोलना है, वे सभी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित। उसे क्या कहते हैं? द्रव। उसे क्या कहते हैं? द्रव। आया समझ में? द्रव क्या है? हमको लगता है कभी भी नहीं भूलेगी द्रव। डायरेक्ट जिसका आकार अनिश्चित है ने, और आयतन निश्चित है ने। चाहे कुछ भी हो, चाहे दूध लाओ, चाहे तेल लाओ, माने बहने वाला, माने द्रव मतलब आसानी से बह जाए, आसानी से बह जाए, आसानी से क्या हो जाए? बह जाए, उसे ही कहते हैं द्रव। तो द्रव का अगर डिफिनेशन हुआ तो जिसका आकार, हाँ पानी उनी सब, जैसे 2 लीटर पानी है तो जिस बर्तन में उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। लेकिन किसी भी बर्तन में डालेंगे तो 2 लीटर का पानी 2 लीटर होगा, ये नहीं कि कम जाएगा ना तो बढ़ जाएगा, होगा ऐसे। अगर ऐसा रहता तो 1 लीटर दूध लाते, इस बर्तन में डालते तो बढ़ते चल जाता ना। आए कहा 10 लीटर दूध लाने को होता नहीं, तो जानो। तो इसका आकार और आयतन क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन निश्चित। समझ में आया बुआ को? कोई दिक्कत? ठोस का बताते, ठोस का बताना। ठोस, द्रव का नहीं पूछ रहे, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? ठोस का, ठोस तुम बता बुआ चांदनी। ठोस का आकार और आयतन। अच्छा द्रव का बताओ, आकार क्या होता है? आकार और आयतन। अरे ये भी अनिश्चित ठीक है। आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है? निश्चित। साइंस है, समझने वाला चीज है। समझी तो बोल रहे हैं ना, कभी भी अब कंफ्यूजन रहेगा इसमें नहीं। अब बताओ, जो चीज बहने वाला पदार्थ को, डायरेक्ट एग्जांपल में कोई भी चीज बहने वाला हो, बहने वाला पदार्थ हो, सब द्रव है। क्या है? द्रव। चाहे दूध, घी, डालडा, चाहे तेल, केरोसिन तेल, ये सब कुछ भी रहे, सब क्या है? वो द्रव है। क्या है रे? द्रव है। हाँ ध्यान देना थोड़ा सा। अब द्रव का थोड़ा सा गुण देख लेते हैं। द्रव का, ठोस का देख लिए ना, अब द्रव का भी गुण देखते हैं। इसका गुण क्या करता है? ध्यान दो बुआ। पहला गुण, इसका आकार तो जानवे करती है, अनिश्चित है ने। जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन के जैसा बन जाएगा है ने।
और इसका आयतन आकार हो गया आयतन। आयतन क्या हो जाता है? आयतन निश्चित। और 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर रहेगा। इसे दबाया नहीं जा सकता है, इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता है, अधिक दबाया नहीं जा सकता, इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता, नहीं तो ब्लास्ट कर देगा। देखो समझो। अच्छा मान लो देखो एग्जांपल देते हैं, सुधा दूध है 1 लीटर, उस पर तो बहुत बल लगा रहे हैं, बात आएगा कि तो फट जाएगा कि नहीं? फिर सब बर्बाद हो जाएगा। अरे यही तो, इससे अधिक दबाया नहीं। अरे दूध अच्छी के बाल्टी में डाल दे तो बाल्टी में दूध कैसे दबाएगा? कैसे दबाएगा? ठीक है, ज्यादा कर हाथ चलेगा अंदर, तो दबाए क्या? इससे अधिक नहीं दबाया जा सकता है, इससे अधिक दबाया नहीं जा सकता। और प्लास्टिक में चलो दबा देंगे तो दबाएगा तो फट जाएगा, नहीं कहता है, तो इससे अधिक दबाया नहीं जा सकता है ना? तो किसको? द्रव को। इसका घनत्व जो होता है ना ठोस से कम होता है, इसका घनत्व थोड़ा घना नहीं होता उतना। इसका ठोस क्या है? ठोस का घनत्व बहुत तुम दिखता है, इस छिद्र दिखता है हुआ, इसमें कहीं तुमको छिद्र दिखता है, तो इसे उसमें जो है ना, उसमें जो है उसका घनत्व थोड़ा ठोस से कम होता है। ठोस से क्या होता है? कम होता है, लेकिन ठोस से ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? ठोस का। लेकिन द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। द्रव का जो घनत्व है वो ठोस से कम, ठोस से कम। आइए आसानी से बहते हैं, आसानी से बहते, बहेगा कि नहीं? दूध बह जाएगा कि नहीं बुआ? पानी बह जाएगा, तेल बह जाएगा कि नहीं? सब बह जाएगा, लेकिन बताओ ठोस बहेगा? ये बहते नहीं है। इसका अंतर भी लिखा सकते हैं, ये गुण हो गया, ऐसी को अंतर भी लिख सकते हैं। अंतर भी, अंतर दोनों में अंतर, ठोस और द्रव में अंतर जब लिखाएंगे ने तब। अभी इसको होने दो, इसके बाद अंतर भी कर देते हैं ठोस ठोस और द्रव का। और एक बर्तन को पूर्ण रूप से बर्तन को भी पूर्णता नहीं भरता है, पूर्णता नहीं भरता है, पूर्णता। अरे कुछ न कुछ कमी रहबे करता है थोड़ा सा। एक वो शीशी में चाहे ये देख लो, चाहे क्या कहते हैं, मान लो दवा, तो बताओ कुछ न कुछ कमी रहबे करता है। अरे कितना तुम कोशिश करो भरने का, थोड़ा सा रह जाएगा। कितना तुम देख लेना, जाके मान लेना थोड़ा सा। जब बिंदुआ जी देखना एक रहेगा थी नियन, जैसे नहीं, जैसे इसे सील करते तो देखता ना क्या उबलता है, फेना नहीं आता है, तो देखना वो बिंदुआ घूरते ही रहेगा, मतलब भरता ही नहीं, थोड़ा सा में थोड़ा सा रह जाता है। तो ये बोला है ये पूर्णता भरता नहीं है, द्रव्य भी पूर्णता भरता नहीं, मैंने पूर्ण रूप से ये भी नहीं भरता है। भरता है तो कौन? केवल गैस। कैसे तो बताएंगे। पूर्ण रूप से भर जाता है, लेकिन ये नहीं, ठोस भी नहीं भरता है नहीं, और द्रव्य भी पूर्ण रूप से नहीं भरता है। समझ में? इसको देखो, पॉइंट को फिर से बोलेंगे। इसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता है ना। इसका घनत्व जो होता है ठोस से कम होता है। इस या जो आसानी से बहते हैं, आसानी से बह जाता है, आसानी से बह जाता है। पानी को गिरा दो अपने आप बहते चल जाएगा, है ना। लेकिन बर्फ के ही गिरा दो तो बर्फ बहेगा नहीं, इसलिए ठोस नहीं बहता है। लेकिन बर्फ जो है अति द्रव जो है आसानी से बह जाता है, आय पूर्णता नहीं बढ़ता है। तो आया समझ में ठोस द्रव। अब आता है एक और टॉपिक है गैस। ध्यान देते, ठोस भी क्लियर, द्रव भी क्लियर, और अब आता है वो गैस। तो ध्यान देना। अच्छा, ठोस और द्रव में देखे अंतर भी देखेगी, देख लो अंतर इसमें ऐसे लिखाएंगे तो ने ठोस और द्रव में अगर अंतर की बात करते हैं तो ये ज्यादा करेंगे तो इसका आकार और आयतन निश्चित, इसका आकार और आयतन निश्चित, इसका आकार और आयतन निश्चित, और इसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, है ना। दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे इसे दबाया तो नहीं जा सकता है ना। ठोस को इसे दबाया नहीं जा सकता, इसे दबाया नहीं जा सकता, इसे दबाया जा सकता है, लेकिन क्षमता से बाहर नहीं, है ना, क्षमता से बाहर नहीं, है ना। तीसरा पॉइंट
इसका घनत्व जो होता है इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व उच्च होता है, लेकिन इसका घनत्व जो है वो सबसे कम होता है। यह जो है यह आसानी से बहते नहीं ठोस, यह आसानी से बहते नहीं, यह आसानी से बहते हैं। यह बर्तन को पूर्णता नहीं भरता है, यह भी बर्तन को पूर्णता नहीं भरता। हो गया कुछ तरफ में अंतर। चलो अब जानते हैं गैस के बारे में। अच्छा क्या टॉपिक है ये? नहीं लग रहा है अच्छा टॉपिक पढ़ा, देखना लगता है मिनट अच्छा बढ़ गया होगा समय। देखो चलो अब जानेंगे गैस क्या रे भैया क्या है हुआ गैस। वही तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कहानी। गैस क्या हुआ गैस ध्यान। रियलिटी पे लगता है जिसमें हम बोलते चल गए, यहाँ ध्यान दो। अब गैस क्या है हुआ गैस। तो इसका देखो इसका आकार और आयतन, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, क्या हो सकता है? इसका आकार और आयतन क्या हो सकता है? अनिश्चित होता है। निश्चित बोल रही तो ठोस में चल जाएगा ना, अनिश्चित होता है। अनिश्चित हम बोले ध्यान देना, इसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। गैस का आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। गैस का आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित। आप बताते हैं ना, देखो छोटा सा परफ्यूम रहता है, परफ्यूम देखता है अभी शादी ब्याह सब मार उड़ के गया होगा पूरा एकदम है ने। देखो देखो छोटा को परफ्यूम रहता है पूरा, है ना। तो इसको जो है स्प्रे कर देते हैं तो पूरा कमरा में फैल जाता है कि नहीं? इसका स्मेल ऐसा तो थोड़ा सा स्प्रे करेंगे तो पूरा पूरा फैल जाएगा। इसका मतलब इसका आकार इसका देखो कितना बड़ा हो गया, छोटा वो था। और इसका आयतन देख रहे कितना फैल गया था पूरा, मतलब कि आकार और आयतन दोनों एकदम इसका अनिश्चित होता है। इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। अगर जो है गैस जो है अभी छोटा को जो थी नहीं रहता है, क्या चीज कहता है उसको, डिब्बा में मान लो है तो उतने को में अभी उसी में है आकार आयतन उसका फिक्स है, लेकिन उसको कमरा से उसको स्प्रे कर देगा थोड़ा सा तो बताइए कमरा में पूरा फैल जाएगा कि नहीं? इसका आकार और आयतन बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। माने जिस कमरा में जहां पर भी इसे स्प्रे कर देगा वहां पर पूरा एकदम फैल जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं गैस का आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। गैस का आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। आया समझ में? आया समझ में। जैसे आयतन का अगर बात करते हैं तो मान लो कि कोई भी परफ्यूम है तो परफ्यूम मान लो कि 50 ml का है, कितना ml का है? 50 ml का। लेकिन जब स्प्रे कर देते हैं लगता है कि अच्छा पता चलता है कि कितना बड़ा थी स्प्रे किया, कितना बड़ा होगा उसका पास परफ्यूम जो स्प्रे किया पता नहीं चलता है। नहीं देखते हैं इसका स्मेल देखते हैं, है ना? तो बता इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। लगता है जैसे बहुत बड़ा परफ्यूम होगा, चाहे छोटे को हो सकता है, चाहे और बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे महंगा हो सकता है। इस तरह से आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। वो क्या होता है? अनिश्चित, है ना। इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित, है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एलपीजी गैस, लीकेज करता है एलपीजी गैस, है ना, ध्यान देना। वायु हो गया, है ना, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सही। ये सब क्या है? गैस है हुआ। CO2 ये सब क्या है? गैस है ना। इसका आकार आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब इसका गुण के बारे में देख लेते हैं ना। हाँ गुण भी देख लो। इन पढ़ने में अच्छा लगा, ठीक लगा नहीं? पढ़ते नींद आ गया। हाँ तुमको नींद इसलिए आया गया था जान में करता है बाराती में गया था। बताओ रात भर जो है जगह होगा तो बताओ नींद नहीं करेगा। वीडियो कॉल बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सुनेगा वो भी। तुम बोल दिया वीडियो में तो कि नींद आ गया तो हम भी ध्यान दो। देखो इसका गुण ध्यान देना। इसका आकार और आयतन अनिश्चित, आकार और आयतन, आकार व आयतन अनिश्चित। किसका? गैस का। गैस का गुण
गैस का गुण। हाँ। इसे आसानी से दबाया जा सकता है, इसे आसानी से दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, आसानी से दबाया जा सकता है बुआ। इसे आसानी से क्या होता है दबाया जा सकता है। मान लो कि बैलून देखा है, बैलून हाँ भैया देखिए। उसको जितना तुम दबा सकते हैं फूट जाएगा। अरे फूटेगा छोड़ा नहीं, फूटेगा तो देखा जाएगा बाद में, है ना। तो इसे दबाया जा सकता है, इसे दबाया जा सकता है ना। उसका आकार आयतन उसमें फिक्स है, निश्चित है बुआ। सॉरी निश्चित नहीं, अनिश्चित। क्या है रे अनिश्चित। क्या है अनिश्चित। अनिश्चित, है ना। तो इसे हम दबा सकते हैं। इसका घनत्व जो है ना बहुत कम होता है, अति निम्न, घनत्व बहुत कम, घनत्व बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना। घनत्व क्या होता है बहुत कम। ये बहुत क्या होता है उतना घना नहीं होता है, उतना घना नहीं। तो घना अगर ज्यादा रहेगा उसका जो है तो बताओ क्या हो जाएगा, घनत्व उसका क्या हो जाएगा उच्च हो जाएगा। जैसे मान लो कि क्या इसका घनत्व जो है बहुत अधिक है, इसलिए घनत्व उच्च नहीं है इसका हुआ। और बैलून इस समय क्या उस समय घनत्व रहेगा हुआ, घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व क्या होता है बहुत कम होता है। और जो है और यह हल्की भी होती है, क्या होता है हल्की भी होता है, बहुत हल्का होता है कि नहीं। गैस हल्का होता है, गैस क्या होता है हल्का होता है ना, बहुत हल्का होता है। जैसे ये कमरा में अनुमान नहीं कर सकते कितना गैस होगा, बहुत हल्का लग रहा है। हमको लगता है कि 100 किलो से ऊपर होगा। कैसे भैया? है बहुत, जिसको अनुमान हम भी नहीं कर सकते, बहुत होगा गैस, है ना। इसका कार्य आयतन अनिश्चित नहीं है बुआ, बहुत गैस हो सकता है, अनलिमिटेड। तो नहीं आ रहा है बार बार ऑक्सीजन तुम ले रहा है छोड़ रहा है, कैसे कैसे जीवित है तुम अभी यहाँ पर, है ना। सब इतना विद्यार्थी भी जो है बार बार ऑक्सीजन को ले रहा है। तो इसका घनत्व और इसका आकार आयतन के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, अनिश्चित है बुआ। क्या है अनिश्चित, है ना। इसलिए कमरा में कितना गैस है हम भी नहीं कर, 100 किलो से ऊपर हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कितना ऑक्सीजन होगा कमरा में। समझ में अनलिमिटेड, जितना तुम हवा भर सकती हो, और आसानी से बहती है ना। आसानी से क्या होता है बहती है, गैस जो आसानी से बह जाता है। आसानी से क्या होता है बुआ बह जाता है। हाँ, आसानी से क्या होता है बह जाता है ना। अपने आप जैसे बैलून में भर दिया, अब तुम छोड़ दो थोड़ा सा, देखो धीरे धीरे, या साइकिल को क्या करो थोड़ा सा छेद कर दो, अपने आप निकल जाएगा। तो आसानी से बह गया, थोड़ा सा खाली छेद रहेगा निकल जाएगा। नहीं कहते पंचर, अच्छा बताओ छोटे को रहता है पंचर, लेकिन निकल जाता है कि नहीं साइकिल वाइकिल में, तो ये आसानी से बहती है, आसानी से बह जाता है वो। और बर्तन को भर देती है वो, बर्तन को पूर्ण रूप से भर देता है, बर्तन को पूर्ण रूप से भर देते हैं। गैस जो होता है ना बर्तन को पूर्ण रूप से भर देती है, हाँ बर्तन को भर देती है, यह बर्तन को पूर्ण रूप से भर देती है। इसका आयतन निश्चित नहीं होता, इसका आयतन निश्चित, आयतन मतलब समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल कैसे तरफ में दिए थे, 1 लीटर दूध है, जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का होगा, लेकिन उसका आयतन बोले तो 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर रहेगा, है ना। अगर जैसे लोटा में डालेंगे तो लोटा के आकार का हो जाएगा, जैसे गिलास में डालेंगे गिलास के आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन जो है फिक्स रहेगा बुआ। 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। तो लेकिन इसका जो आयतन होता है बुआ, गैस का जो आयतन होता है, इसका क्या होता है आकार आयतन क्या होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है अनिश्चित। इसलिए यह बर्तन को पूर्ण रूप से भर देता है, बर्तन को पूर्ण रूप से भर देता है, क्योंकि इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। निश्चित अगर रहता गैस का तब बता फिर भरता कहाँ, नहीं अनिश्चित नहीं, इसलिए भर देता है। आया समझ में। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। अब कल जानेंगे ताप का मात्रक के बारे में, ताप के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत है?